हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, ये बरसात का मौसम शुरू होने को है। कई जगह तो काफ़ी बारिश हो भी चुकी है, लेकिन अभी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर बारिश बहुत नहीं हो रही है, होने वाली है। हमारा अयोध्या भी उन्हीं में है जहाँ भी होने वाली है। तो दोस्तों, एक गार्डनर के तौर पर, एक सफल गार्डनर के तौर पर मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ जो कि बरसात के मौसम के लिए, अपनी क्यारी के लिए, अपने गार्डन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी सावधानियाँ, ऐसे टिप्स मैं दूंगा जो कि आपको बरसात में पौधे आपके बहुत खिले खिले होंगे। कारण क्या है कि ये मौसम जो है बरसात का, वास्तव में प्रकृति का मौसम होता है, पेड़ पौधों का मौसम होता है। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपसे बताता हूँ कि जिन गमलों में पानी रुक रहा है, यानी ड्रेनेज उनका ब्लॉक हो गया है, सबसे पहले तो उनका ड्रेनेज खोलें। कैसे खोलेंगे? गमले को थोड़ा झुकाइए, उसका जो पीछे होल है उसको किसी चीज़ से आप पुश करिए, तो वो जो आपने दियाली या ठीकरी रखी थी वो जाम हो गई है, चारों तरफ मिट्टी या कोई ऐसी चीज़ पड़ गई जो जाम, थोड़ा सा पुश कर देंगे तो वो ढीली हो जाएगी और फिर पानी बहने लगेगा। तो बरसात के पानी से जड़ें ख़राब हो जाएंगी। नहीं तो दोस्तों, एक डेटा आपसे, मतलब एक फैक्ट आपसे शेयर करता हूँ। जो जनरल पानी होता है, मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पाएंगे, एक वीडियो बनाया है, तो उसमें बताया है कि आपको जो बरसात का पानी है और एक जनरल वाटर है, यानी टैप वाटर, उसमें बेसिक फ़र्क होता है कि जो टैप वाटर होता है उसके पानी से जड़ें जल्दी ख़राब होती हैं और बरसात के पानी से जल्दी नहीं ख़राब होती हैं। ख़राब होती हैं लेकिन जल्दी नहीं ख़राब होती हैं। कारण क्या है? बरसात के पानी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि टैप वाटर में ऑक्सीजन कंपैरेटिवली कम होता है। जड़ों के ख़राब होने का कारण ही होता है जब वो पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर पानी जब जहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम हो जाती जाना, जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती जाना तो पौधे जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं। ये स्थिति बनती है दोस्तों, इसलिए वाटर लॉगिंग से जड़ें ख़राब हो जाती हैं। ये चीज़ थोड़ा सा डिले होती है बरसात के पानी में, कारण बताया मैंने कि ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होती है, तो जड़ों को ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ा लेट डिस्टर्ब होती है। उसके बाद दोस्तों, आप जो प्लेट रखते हैं उसके अंदर वो भी हटा दें, और क्योंकि पानी उसमें अगर इकट्ठा होगा निकल करके तो क्या होगा, जड़ें सक करती रहेंगी। ये बरसात के मौसम में ट्रे हटा दें। इसके अलावा रखें कहाँ उस गमले को, 2 ईंटें रखें और ईंटों को बिल्कुल सटा के रखें, बीच में स्पेस रखें और गमला बीचों बीच रखें, ताकि पानी बहने का रास्ता मिले, निकलने का रास्ता मिले। तो ये पहली सावधानी है दोस्तों, जो हमें अपने गमलों में ड्रेनेज पर काम करना ज़रूरी है, वो है। उसके अलावा दोस्तों, गमलों में जमी काले रंग की जो काई होती है उसको हटाना चाहिए। खुरपी से आप छील दीजिए, हटा दीजिए। जब लगातार बारिश होगी ये काली में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर धीरे धीरे फंगस की कॉलोनी बन जाती है और आपका पौधा वो मिट्टी में जाता है, फंगस फिर जड़ों तक जाता है, तने को जो खराब कर देता है। कुल मिला के पौधा ख़राब हो जाता है और समझ ही नहीं पाते हैं हुआ क्या अल्टीमेटली। इसके अलावा दोस्तों, प्लांट रिपोर्टिंग का सबसे सुनहरा अवसर ये होता है, जब भी आप किसी प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं, सबसे सुनहरा अवसर यही होता है। मैं आपसे वजह बताता हूँ। बरसात का मौसम और इसी में जब मैंने बताया प्लांट रिपोर्टिंग का, तो उसी में समझ लीजिए रूट प्रूनिंग का भी मौसम जो है बहुत अच्छा होता है। पौधे क्या हैं, शौक में नहीं जाते हैं। एक्चुअली मैंने बताया कि ये उन्हीं का मौसम होता है, ये सबसे फेवरेबल मौसम होता है उनका। तो इस मौसम में जब हम लोग प्लांट रिपोर्टिंग करते हैं, रूट प्रूनिंग करते हैं, तो पौधे शौक में नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा, अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि ये सक्सेसफुल शॉर्ट वीडियो है, सक्सेसफुल रिपोर्टिंग के बाद पौधे की स्थिति। तो सक्सेसफुल रिपोर्टिंग जब मैंने बड़े बरगद की तो सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड किया 1 हफ्ते 10 दिन बाद, लेकिन कुछ दिन शौक में गया था, उस वक्त पानी नहीं बरस रहा था। दोस्तों, ये मौसम में वो शौक में भी नहीं जाते, पौधे हरे भरे रहते हैं, वो जल्दी से ग्रो करते हैं, उनकी जड़ें जल्दी से रिवाइव होती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है, बरसात के मौसम में आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा कलमें बनाने का सबसे बेहतरीन मौसम है। जड़ों को बनने में समय कम लगता है, माहौल बढ़िया मिलता है पौधों को। कटिंग जो है 4 से 6 इंच की रखनी चाहिए दोस्तों। 2 इंच आप ज़मीन के अंदर डालें, बाकी बाहर रहे। और ये ध्यान रखें, जब कटिंग आपकी बड़ी होती है ना, तो जड़ों को निकलने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि तना पूरा लाइव रहता है, जीवित रहता है। तो तना, वो जो कटिंग का साइज़ है बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी कटिंग नहीं लेनी चाहिए, ताकि कम एनर्जी की ज़रूरत पड़े और रूट जो है जनरेशन जल्दी हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा
कुछ ऐसे पौधे हैं जहाँ हम पौधों से ही पौधे अलग कर देते हैं सीधे, जैसे आप बोट लिली को अलग कर सकते हैं, एस्पेगरस को अलग कर सकते हैं, जिसको हम लोग गार्डनिंग की भाषा में रूट डिवीज़न कहते हैं, कि जड़ों को ही बांट देना, फिर एक पौधे से सीधे एक दूसरा पौधा बना देना दोस्तों, या कई सारे पौधे बना देना। ये सबसे बेहतरीन मौसम है इस बरसात का। अगर ये आप काम करते हैं तो आपके पौधे की जो सक्सेस रेट है मतलब डिवीज़न मेथड की, सबसे ज़्यादा सफल होने के चांसेस हैं, क्योंकि मौसम बहुत अनुकूल रहता है दोस्तों। प्रूनिंग करके, ये वक्त जो है पौधों को प्रून करने का है। पौधों को प्रून करने का सबसे अच्छा वक्त है। पौधों को हम लोग प्रून करते हैं घना बनाने के लिए, ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए। जब ब्रांचेज ज़्यादा होंगी तो कलियाँ भी ज़्यादा आएंगी, फूल भी ज़्यादा होंगे, इसलिए हम लोग प्रून करते हैं। और प्रून का जो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है, जब हम इसको ऐसा करते हैं तो एक तो डायरेक्ट है कि कलियाँ और फूल ज़्यादा मिलते हैं, दूसरा क्या होता है, एनर्जी जो है तनों में ज़्यादा जाने लगती है उस वक्त, उस फेज में। तो तने क्या होते हैं, मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उनमें एनर्जी स्टोरेज की क्षमता बढ़ जाती है, यानी वो एक तरह से गोडाउन आपका पौधों के लिए बड़ा बन जाता है थोड़ा सा, तो पौधों को एनर्जी सप्लाई ज़्यादा होती रहती है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं काफ़ी मोटे मोटे, उनमें तनों में ही सारी एनर्जी भरी रहती है, क्योंकि वो बाहर काफ़ी मोटे रहते हैं। तो इमरजेंसी में कभी पानी नहीं बरसा, कभी फर्टिलाइज़र की कम हुई, उन पौधों में स्टोरेज बढ़ जाता है, तो पौधे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, देर से भी अगर उनको कुछ चीज़ सप्लीमेंट की गई। लगातार दोस्तों अगर कई दिन बारिश हो रही है आपके एरिया में लगातार, और पौधे खुले में रखे हैं, तो फिर हमको उनको हटाना पड़ेगा। या तो हम उसके ऊपर कोई शेड डालें जिससे सीधे पानी ना पड़े बरसात का, या हम उनको हटाएं। ज़्यादा बहुत पानी पड़ने से मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और पौधा ख़राब हो सकता है दोस्तों। मैंने बताया कि बारिश का पानी में एसिडिक होता है, जो हालांकि ये पौधों के लिए बहुत फेवरेबल होता है, लेकिन अति जो है किसी चीज़ की भी ख़राब होती है। तो इसके अलावा क्या होगा, जब लगातार पानी बढ़ता रहेगा, नमी बिल्कुल बहुत बढ़ती ही जाएगी, तो फंगस का डेवलप होना बहुत कॉमन है। तो ऐसे में पौधा इन टोटल ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों अगली बार मैं बात करूँगा कि बरसात के मौसम में किस प्रकार खाद प्रबंधन करें अपने पौधों के लिए, फर्टिलाइज़र का। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो जानकारी मैंने शेयर करी बरसात के मौसम के शुरू होने के पहले, एक गार्डनर के तौर पर ये आपके काम आएगी, और नए जो गार्डनर्स हैं उनके लिए तो वरदान है ही है। थैंक यू दोस्तों।